अब लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ग्रीन टीवी वालों ने उनका कंटेंट चोरी किया है या फिर उस कास्ट को लेकर इन्होंने कॉपी बना लिया। तो मैं आपको ये बात बताता चलूं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने आप लोगों के सामने बॉलीवुड को एक्सपोज किया और मैंने आप लोगों को दिखाया कि बॉलीवुड ने कौन कौन से हमारे गाने, फिल्में, डायलॉग्स चोरी किए और कौन कौन से ड्रामे हमारे कॉपी कर कर वहाँ पर बनाए गए। लेकिन ऐसा कभी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया और ना ही ऐसा कभी हुआ है कि पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा जो कि सुपर हिट हुआ और दूसरे चैनल ने उसको कॉपी करके अपने चैनल पर लगा लिया हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ड्रामे के बारे में बताने जा रहा हूँ, मोहब्बत सतरंगी, जो कि ग्रीन टीवी पर आप लोग देख रहे हैं। इस ड्रामे को बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है, ट्रेंडिंग पर भी आ चुका है और इस ड्रामे के अच्छे खासे व्यूज भी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ड्रामा कौन से ड्रामे की कॉपी है और किस वजह से इस ड्रामे को रिलीज किया गया, लेकिन ज्यादती किसने की, किसकी गलती है, ये सारी वीडियो देखने के बाद फैसला आप लोगों ने करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है कि किसने गलत किया और किसने ठीक किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2023 का ARY का सबसे सुपर हिट ड्रामा बेबी बाजी था। इस ड्रामे को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इस ड्रामे में एक फैमिली कंटेंट दिखाया गया, जिस तरह से आम जिंदगी में लोगों के साथ होता है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अपनी औलाद की शादियां कर देते हैं और शादियों के बाद बहुएं बूढ़ी सास और ससुर के साथ क्या सलूक करते हैं, किस तरह से उनको सताती हैं, ये सारी चीजें दिखाई गई और इसमें बहुत जबरदस्त कैरेक्टर्स थे और बहुत ही कमाल की एक्टिंग की गई। इस ड्रामे की कहानी को हर बूढ़े माँ बाप अपने से रिलेट करते थे और देखते थे कि किस तरह से ये वाकई हमारी भी जिंदगी में होता है और बहुएं भी देखकर उस ड्रामे को कुछ ना कुछ सीखती रही है। बेबी बाजी में जो कास्ट थी, बेसिकली उसी को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, क्योंकि वही कपल, वही कास्ट और वही कहानी, उसी तरह की कहानी ग्रीन टीवी पर चल रही है। जैसे कि आप लोगों ने बेबी बाजी में देखा, जवेरिया और सऊद का कपल था, जुनैद नियाजी और तूबा अनवर का था और सुनीता मार्शल और हसन अहमद का था, फजल हुसैन और ऐना आसिफ और समीना अहमद और मुनव्वर सईद साहब इस ड्रामे की टोटल कास्ट में शामिल थे। और इसी टोटल कास्ट के साथ ग्रीन टीवी ने अपने चैनल पर एक ड्रामा बनाया। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब 2023 में बेबी बाजी सुपर हिट जाता है तो जवेरिया जो है वो जाकर इस ड्रामे को बनाने वाली प्रोडक्शन आई ड्रीम्स प्रोडक्शन वालों के पास जाती हैं और जवेरिया उनसे कहती हैं कि मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया, हम इसका पार्ट 2 बनाते हैं। लेकिन वो लोग इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, अब हम इसको और ज्यादा नहीं घसीटेंगे और ना ही इस पर और ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि हमने जो असल किरदार थे मुनव्वर सईद साहब और माँ जी का जो कैरेक्टर था समीना अहमद अदा करी थी, उनको ही हमने मार दिया। तो अब इस ड्रामे को और आगे लेकर हम नहीं चल सकते। तो बात आई गई हो जाती है। लेकिन ग्रीन टीवी वाले जवेरिया और सऊद से राब्ता करते हैं या फिर जवेरिया उनसे राब्ता करती है और उनको कहती है कि मेरे पास बहुत जबरदस्त किस्म का आइडिया, जैसे आपने ARY पे 2023 का सुपर हिट ड्रामा देखा, हम एक नई कहानी इसी कास्ट के साथ इसी अंदाज में बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। जवेरिया का ये आइडिया उनको क्लिक करता है और वो ड्रामा बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है वो जानकर आप काफी हैरान हो जाएंगे जब ARY को पता चलता है कि इसी सेम कास्ट के साथ वहां पर ग्रीन टीवी पर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, नाम सिर्फ अलग है, जिसका नाम है मोहब्बत सतरंगी। लेकिन उसमें पूरी की पूरी कास्ट वही है, वही लोग सब काम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम नहीं करी, उनका नाम है ऐना आसिफ। क्योंकि ऐना आसिफ को शायद अब ये लगता है कि अब मैं कोई छोटे मोटे कैरेक्टर्स नहीं करूंगी या नॉर्मल स्पोर्टिंग कैरेक्टर नहीं करूंगी, अब मैं बड़े कैरेक्टर्स करूंगी। शायद यही वजह है, वरना ऐना आसिफ इस ड्रामे की जान भी थी, इसमें किरदार भी अच्छा था, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। लेकिन शायद उनको अब ये लगा है कि अब मुझे इस तरह के स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं करने चाहिए, अब मुझे बड़े कैरेक्टर्स करने चाहिए, मेन कैरेक्टर्स करने चाहिए। ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है शायद जवेरिया ने उनको कास्ट ना किया हो या फिर ग्रीन टीवी वालों को लगा हो कि ऐना आसिफ की जगह अब हमें किसी और को कास्ट करना चाहिए। उन्होंने ये ड्रामा बनाना शुरू किया। लेकिन जब ARY को पता चलता है तो ARY वालों के तो छक्के छूट जाते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट तो हमारा था, हमें इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए था। उस वक्त शायद उनको जवेरिया की वो बात याद आई हो जब जवेरिया ने उनको कहा था कि हम इसका पार्ट 2 बनाते हैं, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। तो आप लोगों को याद होगा कि जवेरिया ने भी बहुत लंबे लंबे सोप बनाए थे, बहुत कामयाब सोप थे और उनमें जितने लोगों ने काम किया था उनमें से बहुत सारे लोग सामने भी आए थे और उन्होंने कहा था कि जवेरिया ने हमारे करोड़ों रुपया देना है, हमसे कई साल काम करवाती रही और यही कहती रही कि बस चेक आने वाला है, आपको पैसे देंगे, ये हम आखिरी
आखिर में बात करेंगे। लेकिन अभी हम आते हैं टॉपिक पर, आपको बताते हैं कि जब ARY वालों को ये पता चलता है कि ड्रामा बनने लगा है, तो ड्रामे की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, तो ARY वालों ने फौरन से पहले जवेरिया सऊद को बुलाया, पूरी कास्ट को बुलाया और इन्होंने पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया। बेबी बाजी की बहुएं, अब दोनों तरफ रिकॉर्डिंग शुरू होगी। लेकिन एक और शाहकार नजर आता है कि जिस दिन ग्रीन टीवी वाले इसका टीजर रिलीज करते हैं, सेम उसी दिन ARY वाले भी इसका टीजर रिलीज कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि अब ये ड्रामा ग्रीन टीवी पर ज्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि उसके व्यूज भी ज्यादा हैं, वो ट्रेंडिंग पर भी है और लोग उसको देखना भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन ARY वालों को यहां पर एक बात का बहुत दुख है कि हमने इस ड्रामे को क्यों नहीं बनाया। अब लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ग्रीन टीवी वालों ने उनका कंटेंट चोरी किया है या फिर उस कास्ट को लेकर इन्होंने कॉपी बना लिया। तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि सबसे पहले जवेरिया ने उनको कहा था कि हम इसका पार्ट 2 बनाते हैं, उन्होंने इस बात को नहीं माना। आई ड्रीम्स प्रोडक्शन वालों ने नहीं माना, लेकिन फिर ग्रीन टीवी वालों ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस ड्रामे को बनाना शुरू कर दिया। और इस ड्रामे की राइटर और प्रोड्यूसर जवेरिया है। लेकिन बात मुझे ये समझ में आती है कि जब आई ड्रीम्स वालों के सामने जवेरिया ने ये प्रोडक्शन रखी थी, ये कहानी रखी थी, तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन जब ग्रीन वालों ने ये बनाया तो फिर उनको उस वक्त ख्याल आया कि ये तो हमारी प्रोडक्शन थी, ये तो हमारा आइडिया था, उन्होंने चोरी कर लिया। अब जाहिर है इन दोनों के दरमियान बज़ाहिर तो कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इख्तलाफ जरूर होगा। जवेरिया को भी ये लग रहा होगा कि जब मैंने आइडिया दिया उस वक्त तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने ये प्रोजेक्ट बना लिया है तो अब ARY वालों को लगता है कि हमें भी बनाना चाहिए था। तो ये सारी कहानी आपके सामने है। अब आप लोगों ने फैसला करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये एक बात बताई थी कि जवेरिया और सऊद ने बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस की हैं, बहुत लंबे लंबे सोप बनाए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फनकारों के पैसे नहीं दिए थे और उसके कुछ ही साल बाद वो लोग अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड करने लग गए थे। और सलमा जफर ने बहुत ही गुस्से में वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा था कि मैं जवेरिया और सऊद पर केस करने जा रही हूं और मैं अपना 2 करोड़ रुपया इनको माफ नहीं करूंगी। उनके वीडियो बनाते ही और भी बहुत सारे लोग सामने आने लग गए और मैंने भी इस पर पूरी डिटेल के साथ आज से 3-4 साल पहले वीडियो बनाई थी। बहुत सारे लोग सामने आने लग गए कि हम भी जवेरिया और सऊद से काफी अरसे से पैसे मांगते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी मेहनत की कमाई हमें नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा घर यानी कि बहुत बड़ा महल तैयार कर लिया। जवेरिया और सऊद को इसलिए ज्यादा हेट मिलने लग गया था क्योंकि उन्हीं दिनों में जवेरिया और सऊद ने अपना होम टूर करवाया था और उसमें दिखाया था कि उन्होंने बाहर से अपने घर की सारी चीजें मंगवाई हैं। कोई किस मुल्क से, कोई दुबई से, कोई मलेशिया से, पता नहीं कहां कहां से उन्होंने अपने घर का सामान जमा किया है। तो लोगों को इसलिए ज्यादा बुरा लगने लग गया कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग आपके साथ मेहनत कर रहे थे, उनका रुपया पैसा आपने खाकर ये घर बनाया। तो इस पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, शायद आप लोगों को याद हो। मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा था जब मैंने सलमा आपा का वो वीडियो देखा था और उस पर मैंने वीडियो बनाई। तो मुझे यूं लगा कि यह जाहिर है कि यार हम लोगों ने भी इस इंडस्ट्री में काम किया और बहुत सारे डायरेक्टर से हम लोग फोन कर करके अपने पैसे मांगा करते थे, लेकिन बहुत कम ऐसी प्रोडक्शंस हैं जिनके मैं नाम भी लेना चाहूंगा। वो लोग जैसे ही काम खत्म होता था शाम को हमें पेमेंट दे देते थे और कभी भी उनके पास हमारी पेमेंट नहीं रही। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शंस हैं जिनके पास आज भी हमारे पैसे पड़े हुए हैं और अगर हम कॉल करें तो वो पहचानने से भी इनकार कर देंगे। लेकिन बात यहाँ पर दुख की ये है कि जितने भी फनकार है वो सिर्फ फनकारी करते हैं और उनका कोई काम नहीं होता। उनकी रोजी रोटी इसी फनकारी से जुड़ी होती है। जब कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या टीवी चैनल उनके पैसे खा लेता है तो यकीन जाने उनको काफी तकलीफ होती है। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि आप कौन से ड्रामे को और कौन से चैनल को सपोर्ट करेंगे, या आप ग्रीन टीवी के चैनल को सपोर्ट करेंगे जिस पर चल रहा है मोहब्बत सतरंगी, या फिर ARY के ड्रामे को सपोर्ट करेंगे जिसका नाम है बेबी बाजी की बहुएं। इन दोनों में से आप किसको सपोर्ट करेंगे? सेम कास्ट, तकरीबन कहानी भी मिलती जुलती होगी, लेकिन अब फैसला आप लोगों ने करना है। मुझे यूं लगता है कि ग्रीन टीवी वालों ने कोई जाती नहीं की, ना ही कॉपी किया और ना ही कुछ। उनको लगा कि यार अगर वो प्रोजेक्ट नहीं बना रहे तो हम इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मेरा तो यही ओपिनियन है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई कॉपी किया, चोरी किया। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।